कन्या राशि वालों एक बड़ा संकट सामने आने वाला है। इस नाम के 5 लोगों से सावधान रहना आने वाले अगले 3 दिनों तक, अन्यथा यह आपकी जान को लेकर मानेंगे। जी हां दोस्तों, बहुत ही बड़ा दुर्घटना आपके जीवन में होने वाला है। यह स्वयं भगवान श्री शनिदेव महाराज ने संकेत दे दिए हैं आपकी कुंडली में। अगर अभी भी यह 5 लोगों के साथ रहते हैं तो अभी के अभी से 5 लोगों का साथ छोड़ दीजिए, वरना यह आपको बर्बाद कर देंगे। यह आपके घर में खून का आंसू आपके परिवार वालों को रुला देंगे। क्योंकि दोस्तों, बात ही कुछ ऐसी होने वाली है जो पुरानी दुश्मनी का बदला या 5 लोग आपसे लेने वाले हैं। और यही वह 5 लोग हैं जो आपके जीवन में आपको आगे बढ़ने से हर हमेशा रोकते हैं। जब भी आप अपने जीवन में किसी भी काम को करने जाते हैं, तब यह व्यक्ति आपके जीवन में किसी ऐसी बातें में भगा देते हैं जिनमें आप उन्हें लगकर उनसे अपनी कीमती वक्त को बर्बाद कर देते हैं। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, आने वाले के लिए 3 दिनों तक आपके जीवन में भगवान शनिदेव महाराज विराजमान रहेंगे आपकी कुंडली में, और यह आपको हमेशा साथ देंगे। अगर आप भगवान के संकेतों को समझेंगे और संकेत के बताए गए रास्तों पर चलेंगे तो जीवन में कोई भी दुश्मन हो आपका और कुछ भी नहीं कर पाएंगे। और अगर आप आए भगवान के संकेतों को इग्नोर करेंगे और जानबूझकर सब कुछ जानते हुए भी इस नाम के 5 लोगों के साथ रहेंगे, तो जीवन में इतनी बड़ी दुर्घटना होगा जिन्हें देखकर पूरा परिवार खून कहां आंसू रहेगा। दोस्तों, बात बहुत दूर तक जा चुकी है। अब पानी सर से पर हो चुका है, और अब अगर आप नहीं संभले तो घर में राम नाम सत्य होने वाला है, किसी एक इंसान का। जी हां, लेकर ले लीजिए। दावे के साथ कहता हूं, इस नाम के 5 व्यक्ति के साथ आप रहते हैं। जब जानेंगे तो उनके बारे में सच्चाई सुनेंगे तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएंगे। आखिर कौन है, क्यों कर रहा है, ऐसा क्या करना चाहता है, आखिर हमने इसका क्या बिगाड़ा है? इनके बारे में जानेंगे तो आप भी बोलेंगे ही भोलेनाथ, हम आखिर कितनी बड़ी गलती कर रहे थे, उनके साथ घूम रहे थे और अपने ही दुश्मन को पहचान नहीं पा रहे थे। दोस्तों, यह कलयुग है। यहां जो दिखता है वैसा नहीं होता है। कुछ सेंटर को जैसे आप देखे होंगे ऊपर से तो हरा भरा दिखता है लेकिन खाने में मीठा लगता है, और कुछ सेंटर ऐसे होते हैं जो ऊपर से लाल होता है लेकिन जब उसे फाड़ कर खाते हैं लोग तो बहुत ही खट्टा होता है। इसीलिए यह कलयुग है। यहां पर कौन किसका है, कौन किसका नहीं है, असल में यह किसी को नहीं पता होता है। और जब किसी को पता होता है कि आखिर कौन हमारा असली दोस्त है और कौन हमारा दुश्मन है, तो वह होता है बुरा वक्त आने पर। जब आप अपने जीवन में कभी भी किसी ऐसे बुरे संकटों में फंसे होते हैं, तब कुछ ही मित्र आपका साथ देते हैं, कुछ ही लोग आपके साथ खड़े होते हैं। गलती ना होने पर भी आपके साथ देते हैं और गलती होने पर भी आपका साथ हमेशा रहते हैं। ऐसा आपके जीवन में 2-4 व्यक्ति ही हैं, लेकिन जब बात खुशी की आती है, जब आप खुश रहते हैं, जब अपने जीवन में महफिलों में जाते हैं, अपने पैसे खर्च करते हैं, उसे वक्त आपको बहुत सारे लोग पहचानते हैं, बहुत सारे लोग आपके साथ रहते हैं, बहुत सारे लोग आपकी तारीफ करते हैं। लेकिन जब आपका बुरा समय आ जाता है तो कुछ पड़ोसी आपसे दूर हो जाते हैं, कुछ रिश्तेदार आपकी दुख को सुनकर पहले ही आपका नंबर ब्लॉक कर देते हैं, या फिर आपका कॉल आते ही वह समझ जाते हैं कि यह मजबूरी में हमें कॉल कर रहे हैं। मदद मांगने के लिए प्रभाव आपका कॉल को इग्नोर कर देते हैं। दोस्तों, बहुत ही बड़ा संकट आपके जीवन में आएगा। अगले 3 दिनों के अंदर अगर नहीं संभले तो आपके दोस्तों कोई साथ नहीं देने वाला है। आप भी यह जानते हैं कि आप अपने जीवन में जब भी कोई कार्य करते हैं तब लोग आपके पास सिटी की तरह चले आते हैं, जिस प्रकार चीनी में चींटी लग जाते हैं बिना बुलाए ही, इस प्रकार। और जब आप अपने जीवन में किसी संकट में फास्ट तो कोई साथ नहीं देता है। इसलिए आने वाले अगले 3 दिनों के अंदर इस नाम के 5 लोगों से दूर रहना है, क्योंकि यही बात 3 दिन होगा जिनमें आपके दुश्मन बहुत ही जोर करेगा, आपको नीचे गिरने का प्रयास करेगा। वह जान गया है कि आने वाले अगले 3 दिन उनके लिए बहुत ही खास है, लेकिन आप कुछ समझना जरूरी है। भगवान शनिदेव महाराज ने पहले ही संकेत दे दिए हैं ताकि इस नाम के 5 लोगों से दूर हो जाना, नहीं तो यह तुम्हें बर्बाद करके रख देंगे। दोस्तों, आखिर कौन है वह 5 लोग? क्या चाहता है आपसे? आखिर आपने क्या बड़ी गलती कर दिया जो आपके मित्र को ही बुरा लग गया, जो आपके साथ रहते हैं उनको ही बुरा लग गया? आखिर आपसे क्या बात भूल चुका हुआ है? दोस्तों, आप यह नहीं जानते हैं
कि आपकी कड़वी वचन हर किसी को अच्छा नहीं लगता है। आप अगर किसी को सत्य बोलते हैं तो लोग उन्हें सुनते तो है, लेकिन इस क्षण उसको बुरा लग जाता है। आपका आदत यह है कि आप हर वक्त किसी को सत्य बात बता देते हैं जो उनके जीवन में सत्य होता है, सत्य के साथ चलना पसंद करते हैं। लेकिन कुछ लोग आपके जीवन में ऐसे हैं जो कि उन्हें झूठा सुनना पसंद है, झूठी तारीफ सुनना पसंद है। वह यह चाहते हैं कि आप उनके नजरों में गुलाम बन के रहे, उनकी प्रशंसा करें, आप उनकी तारीफ करें। लेकिन दोस्तों, जब आप ऐसा नहीं करते हैं तो उन्हें बुरा लग जाता है, वह आपके कामों से चिढ़ जाता है। वह आपको देखकर कभी भी अपने जीवन में यानी सोचता कि आप उनके सच्चे प्रेम मित्र हैं, वह यही सोचते हैं कि आप उनके दुश्मन हैं। लेकिन आप यह जानते हैं कि हम गलत नहीं कर रहे हैं तो हमारे साथ भी गलत नहीं होगा। जी हां दोस्तों, लेकिन आपके साथ रह रहे व्यक्ति यह नहीं जानते हैं कि आपकी बातों में जो कड़वाहट है उनसे उनका ही भला होगा। वह यह नहीं जानते हैं कि आप जो भी बोलते हैं मुंह पर बोलते हैं, पीठ पीछे किसी की बुराई नहीं करते हैं। लेकिन दोस्तों, वह इंसान असल जीवन में मूर्ख होता है जो लोग उनकी झूठी तारीफ करते हैं, जो लोग उनको हर हमेशा अच्छा कहते हैं, गलती होने पर भी उनकी प्रशंसा करते हैं। तो वह लोग दोस्तों समझते हैं कि यह हमारा असली मित्र है। लेकिन जब वह इंसान उसके साथ बड़ा स्कैन कर लेता है तब उन्हें समझ आता है कि आप में सत्यवादी है, कि वह उसे इंसान में सत्यवादी है। दोस्तों, आप अपने जीवन में जैसे भी यह जहां भी है, चाहे पढ़ाई करते हैं या फिर नौकरी कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, व्यापार करते हैं, अपने अगल बगल के आदेश पड़ोस में आप बड़े पद में हैं, दोस्तों इस वक्त आपको सावधान होने की जरूरत है। जो भी गलती करे, जो व्यक्ति उनसे आपको दूर रहने हैं, जो गलत काम कर रहे हैं, अपने जीवन में ऐसे लोगों का साथ नहीं रहना है। क्योंकि दोस्तों, आपके अंदर एक ऐसा गुण है, भगवान ने आपके जीवन में आपको ऐसा गुण देकर भेजें इस दुनिया में कि झूठी बातें आपको हजम नहीं होती हैं। जो लोग आपसे झूठ कहते हैं उनके झूठ तो तुरंत पकड़ लेते हैं, लेकिन भाई ये सोचते हैं कि आप बड़े ही मूर्ख हैं। लेकिन वह यही नहीं जानते हैं कि उनसे कई गुना ज्यादा आप आगे निकल चुके होते हैं। दोस्तों, भगवान ने आपको अगर ऐसा शक्ति दिया है तो इसका आप सदा उपयोग करिए। आप ऐसे इंसान के साथ मत रहिए जो आपको बुरा कहता हूं। इसे आपके जीवन में नेगेटिव थॉट्स आते हैं और उनके बारे में आप हमेशा ध्यान रख सोचते रहते हैं कि आखिर उन्होंने बड़ा आपको क्यों कहा। इसलिए बेहतर यही होगा कि आप जिस क्षेत्र में हैं, आपको ऐसा लगता है कि वह इंसान हमारे साथ होकर भी हमारी बुराई करता है। जब तक उनके काम आ रहा है तब तक हमें वह पूछते हैं और काम निकल जाने के बाद हमें वह भूल जाते हैं। तो ऐसे लोगों के साथ आपको बोलकर नहीं रहने 3 दिनों तक इस बात को सबसे पहले ध्यान में रखिएगा। नहीं तो दोस्तों, यही वह संकेत है जो आपको बर्बादी के रास्ते पर ले जाएंगे। दूसरे नंबर का संकेत जो दोस्तों आपको नहीं करने हैं, बोलकर भी और ऐसे लोगों के साथ नहीं रहने हैं। साथ में आपको यह भी बताएंगे कि आखिर है इंसान आपके साथ इतना बुरा कर क्यों रहा है। दोस्तों, अक्सर आप देखे होंगे जब भी आप अपने जीवन में कहीं पर जाते हैं, किसी भी शुभ कार्य में निकलते हैं, तो कुछ लोग आपको नोटिस करते हैं, आपके साथ रहते हैं, परंतु अपने घर के दरवाजे या खिड़की से झांक कर आपको देख लेते हैं, तुरंत से पीछे हट जाते हैं। जी हां, इस बात को ध्यान में रखिएगा। जब भी अगर आप कहीं पर भी निकालते हैं, कुछ लोग आपको नोटिस करते हैं। कुछ और लोगों को जो आपका पुराने दुश्मन होते हैं, वह आपके पहले साथ रहते थे, लेकिन कुछ समय से अगर आप उनके साथ नहीं रहते हैं और अपने निजी जीवन में आप अकेले समय को बिताना पसंद करते हैं, तो वह यह सोचते हैं कि अपने जीवन में आप बहुत ही स्वार्थी हैं। वह यह नहीं जानते कि आप अपने जीवन में अपने परिवार को लेकर चल रहे हैं। दोस्तों, ऐसे लोगों से आपको सावधान रहने हैं और इस लोगों पर नजर रखकर ही काम करने हैं। नजर बचाकर ही अपने जीवन में कहीं पर भी जाने हैं। किसी जगह अगर आप निकलते हैं, कहीं पर भी जाने का प्लान बना रहे हैं, तो किसी से भी ना बताएं। इस वक्त अगर आप किसी को अपनी पर्सनल बातें बताएंगे तो वह दोस्तों सुनकर आपको हमेशा उनसे नुकसान ही पहुंचाएंगे। इसलिए ध्यान रहे, कहीं पर भी जा रहे हैं तो उनके बारे में चर्चा किसी से भूलकर भी चर्चा ना करें, क्योंकि यह कभी भी किसी चांद आपको नीचे गिर सकते हैं, आपको ठेस पहुंचा सकते हैं। बेहतर यही होगा, कहीं पर जाने से पहले यह जरूर जान लें कि आपका प्लान के बारे में आपके दुश्मन को पता ना हो,
आपके किसी करीबी मित्र को पता ना हो, क्योंकि आने वाले 3 दिनों का समय आपके लिए थोड़ा सा कठिन रहने वाला है, इसलिए इस बातों को ध्यान में रखिएगा। तीसरी नंबर का संकेत जो बड़े ही ध्यान में रखने होंगे दोस्तों, अपने घर वालों को यह बता दीजिएगा कि आपके घर में आने वाले अगले 3 दिनों के भीतर अगर कोई भी अगल बगल के पड़ोसी घर आए तो उन पर नजर गड़ाए रहे। आपका परिवार उसे व्यक्ति पर, उसे औरत पर, उसे छोटे बच्चों पर, कोई भी हो, उसे पर नजर लगा के रखें, बोलकर भी उन्हें अकेला ना छोड़ा। यह आपके घर में तांत्रिक क्रिया करवा सकते हैं। और दोस्तों, कहा जाता है कि जो व्यक्ति किसी भी व्यक्ति पर, किसी के घर पर तांत्रिक क्रिया करवा देते हैं तो उसे व्यक्ति का जीवन सर्वनाश हो जाता है। व्यक्ति चाहे कितना भी काम ले, इंसान को उसमें बरकत नहीं होते हैं, उनका बरकत रुक जाते हैं और वह व्यक्ति लास्ट में हताश होकर अपने जीवन में हार मान जाते हैं। क्योंकि दोस्तों, आपका दिमाग काम करेगा ही नहीं, फिर आप क्या करेंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। आप यह नहीं जानते हैं कि आप जितना साफ दिल के इंसान है, उतना सांप दिल के इंसान आपके घर पर बाहर की अगल बगल के पड़ोसी नहीं है। आपके घर परिवार वालों की खुशी को देखकर लोग बहुत जलते हैं। आपके परिवार में जितने भी खुशियां लोग मानते हैं, जब भी कोई खुश रहते हैं, कोई का नया कपड़ा पहनते हैं, तो लोगों के नजर में खटक जाते हैं। बड़ी जल्दी लोग उनके बारे में पूछने लगते हैं। तो इसलिए इस बात को ध्यान में रखिएगा कि आने वाले अगले 3 दिनों तक अगर आपके जीवन में कोई भी आए, आपके घर में प्रवेश करें, आपके रिश्तेदार हो या फिर आपकी कितना भी खास क्यों ना हो, उसे पर नजर लड़ाई बैठे, जब तक आपके घर से बाहर न जाए तब तक उन्हें अकेला ना छोड़े। जी हां, अन्यथा छोटी मोटे मिस्टेक से आपके जीवन में बहुत ही बड़ा बवाल, खतरनाक घटना हो सकते हैं। दोस्तों, आप यह नहीं जानते हैं कि जितना ज्यादा आप कड़ी मेहनत करके जीवन में सफलता पाए हैं, जो चीज के लिए आप जीवन में काम कर रहे हैं, लोग उतना ही खाली बैठा है। जीवन में अपने लोग, दोस्तों, लोगों की कमियां निकालते हैं, लोगों के कामों पर नजर करते हैं। वह अपने जीवन में मेहनत करने की बजाय लोगों की खुशी पर नजर चढ़ाते हैं। इसलिए ज्यादा किसी को अपने कामों के बारे में चर्चा नहीं करनी है। हर किसी चर्चा करना ही नहीं है, तभी आप अपने जीवन में शोक रह पाएंगे, अन्यथा आपको लोग बर्बाद कर देंगे। दोस्तों, कई बार अक्सर आप देखे होंगे अपने जीवन में कि किसी भी इंसान पर जब दिल से ज़्यादा विश्वास करने लगते हैं, उम्मीद से बढ़कर किसी पर भरोसा करते हैं, अक्सर वही लोग आपको ज़्यादा तकलीफ़ पहुंचते हैं। ये आपकी नहीं बल्कि आपकी राशि के जातकों के बहुत ही बड़ी परेशानी है। किसी भी इंसान को जब आप बहुत ही ज़्यादा इज्जत देते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा भाव देते हैं, तो वह इंसान आपको हल्के में ले लेता है और बाद में वह आपको नीचे गिरने का प्रयास करते हैं, आपको दबाने का कोशिश करते हैं। लेकिन वह भगवान का लाख लाख शुक्र है जो कि आपको भर नीचे नहीं दबा पाते हैं, आपको वह कुछ भी नहीं कबाड़ पाते हैं, चाहे दुश्मन हो या फिर अपने हो। मन की 2 मिनट के लिए आपको परेशानी तो होती है, लेकिन बाद में आपको उनसे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। दोस्तों, हम आपसे आज आपकी भलाई के लिए एक बहुत ही बात बात बताने वाला हूं, जिन्हें सुनकर हो सके आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएंगे। जी हां दोस्तों, साल 2024 में जो व्यक्ति आपके जीवन में बहुत ही आपको तकलीफ पहुंचा, जो भी व्यक्ति आपको हो, खास हो या फिर अपना रिश्तेदार हो या फिर अपने गले मोहल्ले के कोई भी लोगों, साल 2024 में जो भी आपको लोग धोखा दिए थे, पिछले साल आपको जो भी लोग हमेशा बड़ी बड़ी बातें करते थे आपके साथ रहने के, लेकिन जब मुसीबत आपको घेर लेती थी तब वह आपके साथ खड़ा नहीं होता था। ऐसे लोगों से साल 2025 में बोलकर भी जुड़ने का प्रयास मत करना, क्योंकि दोस्तों ये लोग आपके जीवन में रहेंगे, लेकिन आपसे मतलब तभी तक रखेंगे जब तक आपसे कोई काम इनका ना निकल जाए। जब तक आप उनके काम आ रहे हैं तब तक आपको यह साथ रखते हैं, और जिस दिन काम आपसे निकल जाता है उसे दिन आपको यह लात मारकर भगा देते हैं। दोस्तों, आप अगर अपनी किस्मत को आजमाना चाहते हैं, अपनी भगवान के ऊपर विश्वास रखते हैं और अपने नसीब को देखना चाहते हैं, तो साल 2025 में ऐसे लोगों से सावधान रहना, सतर्क रहना, जो व्यक्ति आपका बहुत ही पर्सनल होते थे, जो व्यक्ति आपकी हर एक दुखों में शामिल रहते थे, और आखिर में अगर वही सबसे ज़्यादा तकलीफ दी होंगे, तो ऐसे लोगों से सावधान रहना साल 2025 तक। क्योंकि दोस्तों, जो व्यक्ति एक बार धोखा देता है, 2 बार देता है, तो गारंटी नहीं कि तीसरी बार धोखा नहीं देगा।
फुल गारंटी है कि तीसरी बार आपको इतना बड़ा घटक धोखा देगा कि उनसे आप संभाल नहीं पाएंगे। जी हाँ, ऐसे लोगों से सावधान रहना अगर अपने जीवन को बदलते हुए देखना चाहते हैं। अपने जीवन में बड़ी गाड़ी भगवान का दिया हुआ बड़ा तोहफा, भगवान के आशीर्वाद का दिया हुआ बड़ी शोहरत पाना चाहते हैं, तो साल 2025 में ऐसे लोगों से दूर रहना। दूसरी बात जो आपको बता दें, आपके जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आप अपने जीवन में किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे पढ़ाई के क्षेत्र में हो, बिजनेस व्यापार के क्षेत्र में हो, या फिर कोई नई की शुरुआत करने के बारे में सोच रहे हो, दोस्तों आपका पार्टनर तो होगा ही या फिर आपका कोई दोस्त होगा ही, साथ में ऐसे लोगों पर आप खुलकर भी आंख बंद करके भरोसा ना करें, क्योंकि ऐसे लोग आपके जीवन में साथ तब तक रहेंगे जब तक आपसे यह बड़ा आदमी नहीं बन जाता, जब तक आप इसे छोटे हैं, जब तक आप उनके बराबर में अपने जीवन को चला रहे हैं, जब तक आपके पास ज़्यादा पैसा ना हो, जब तक आपके पास इन व्यक्तियों से अधिक धन ना हो, इन व्यक्तियों से अधिक कोई बड़ा चाहने वाला ना हो। दोस्तों, ये व्यक्ति आपके साथ रहेंगे, और जिस दिन आपसे अधिक धन इस व्यक्ति का होगा, जिस दिन आपसे अधिक चाहने वाला ऐसे लोगों को मिल गया, जिस दिन आपसे अधिक पैसे खर्च करने वाले व्यक्ति इन व्यक्तियों के जीवन में आ गया, दोस्तों उसे दिन कुछ नहीं सोचेगा, ऐसे लोग आपको लात मार कर भगा देंगे। अपने इस जीवन से इसलिए ऐसे लोगों पर आंख बंद करके भरोसा ना करें। स्वार्थ होकर अपने जीवन को बताएं। इस वक्त अपने जीवन में जितना ज़्यादा बातें काम करेंगे, किसी को लेकर जितनी ज़्यादा मेहनत करेंगे, जितनी ज़्यादा अपने जीवन में अपनी बातों को अंदर दबा के रखेंगे, उतनी ज़्यादा आपको मेहनत रंग लेंगे, उतनी ज़्यादा भगवान आपके साथ देंगे। और जो चीज़ में आपको योग नहीं भी बनेंगे तो ईश्वर की कृपा से आपको वह चीज़ में भी लाभ मिलेगा। क्योंकि दोस्तों, साल 2025 में भगवान श्री शनिदेव महाराज आपकी राशि से निकलकर मेष राशि में प्रवेश करने वाले हैं। इसलिए मेष राशि के जातकों के लोगों से आपको दूर रहने हैं साल 2025 तक। उसके बाद दोस्तों आप खुद देखेंगे आपके जीवन में कितनी बड़ी सफलता हाथ लगते हैं, कितना ज़्यादा आपका बंद किस्मत का तला हुआ जल्दी खुलता है। दोस्तों, आपका सोया हुआ भाग्य अचानक से जागेगा और आप रंग से राजा बन जाएंगे। इस बात को ध्यान में रखिएगा। जी हाँ, और जानकारी के लिए आपको बता दें कि आने वाले अगले 7 दिनों के भीतर में आपके जीवन में 7 बड़े बड़े ग्रह का योग बन रहे हैं, जिनके परिणाम से आपके जीवन में आपको प्रत्येक दिन 1 करोड़ का लाभ होने का संकेत मिलेगा। और जिस दिन आप यह संकेत को समझना शुरू कर देंगे, उसी दिन से आप करोड़ों के मालिक बना भी शुरू कर देंगे। जी हाँ, यह कोई मामूली संकेत नहीं होगा आपके जीवन में। अगर आप अपने निजी जीवन में साल 2024 में ये 3 काम को किए होंगे, ये 3 मंदिर जाकर अपने जीवन में अपनी मन्नत को मांगे होंगे, जो भी आपकी इच्छा होंगे वह सभी पूर्ण होंगे। जी हाँ, सर्वप्रथम आपको बता दें दोस्तों, अगर साल 2024 में आपका सपना पूरा नहीं हो पाया है, जो सबसे बड़ा सपना होगा आपका, जो भी मंदिर में जाकर भगवान भोलेनाथ के सामने अपनी इच्छा को आप रखे होंगे, भाई साहब आपका पूर्ण होने वाला है। भोलेनाथ आपकी मनोकामना को पूरी करने वाले हैं। अगले 7 दिनों की बात, आपके जीवन में आपकी कुंडली के सितारे जगमगने वाले, और इस 7 दिन के बाद से आपके घर में खुशियां छाएंगे और गले मोहल्ले के लोग भी आपको कहेंगे कि वह क्या नसीब है। नसीब हो तो ऐसा। जी हाँ दोस्तों, ढोल और नगाड़ा बजाने की तैयारी कर लो, अब किस्मत का पैसा पलटने वाला है। जी हाँ दोस्तों, जो भी व्यक्ति सुबह 5 बजे उठकर अपने घर के मंदिर में जाएगा और अपने अपने कुल देवता से मन्नत करेगा, यानी कि जो मांगना है वह मांगेगा, जो चाहिए वह बोलेंगे, तो वह जो कुल देवता है कुछ दिनों के अंदर ही वह मन्नत पूरी कर देंगे। दोस्तों, ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है, और ब्रह्म मुहूर्त में जो कुल देवता होते हैं वह अपने कुल के दीपक की या अपने कुल के व्यक्तियों की हमेशा सुनते हैं। दोस्तों, तो सुबह 5 बजे उठे, और एक बात का ध्यान रखिए, जो लोग शादीशुदा हैं वह लोग अगर रात्रि में सहवास करते हैं, यानी कि रात्रि में अपनी पत्नी के साथ संभोग करते हैं, तो वे लोग सुबह 5 बजे उठकर अपने पूजा घर में न जाएं। इस बात का ध्यान रखें, नहा धोकर जाए तो अच्छी बात है, लेकिन अगर ठंड का समय है, सुबह सुबह नहा नहीं सकते, तो दोस्तों आप लोग दूर से हैं, जी हाँ, पूजा करके थोड़ा बाहर से ही अपने कुल देवी देवताओं का ध्यान कर लें, चलेगा। लेकिन हाँ, अगर रात्रि में ऐसा कुछ कार्य नहीं किया है तो आप मंदिर में घुस सकते हैं और वहां पर अपने कुल देवी देवताओं से मन्नत मांग सकते हैं। आपकी मन्नत जरूर पूरी होगी, करके देख लीजिए। सप्ताह में 1 बार उठ जाइए। वार कौन सा होगा? वार होगा शुक्रवार। जी हाँ दोस्तों, शुक्रवार के दिन आप ये कार्य कर सकते हैं। अब दोस्तों, जो अगले
7 दिनों में बड़ी घटना होने वाली है, उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, अपेक्षा से ज़्यादा लाभ मिल सकता है, यानी कि जो सच है उससे ज़्यादा आपको लाभ मिलेगा। आपको मैं बता दूं, ये चीज़ पूरे साल होगी। दोस्तों, पूरे साल, केवल एक सप्ताह नहीं बल्कि पूरे साल होगी। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि तो दोस्तों, ये जो समय चल रहा है ना, शनिदेव आपके ऊपर बहुत ज़्यादा मेहरबान है और जो बची हुई कसर है वह राहु भी पूरी कर रहा है, जिसके चलते आप हमेशा उम्मीद से ज़्यादा पाएंगे। दोस्तों, जो चीज़ की उम्मीद करेंगे उससे ज़्यादा आपको मिलेगा, बस तैयारी में रहे। दोस्तों, परिवार में कोई शुभ कार्य भी हो सकता है, कोई मांगलिक कार्य भी हो सकता है। दोस्तों, यदि वैवाहिक जीवन में आपकी समस्या पहले से चल रही है, पहले से कुछ ना कुछ परेशानी आपके वैवाहिक जीवन में आए जा रही है, तो दोस्तों, क्या आपको थोड़ा सा और सावधान होना है, क्योंकि आपकी समस्याएं और ज़्यादा बिगड़ सकती हैं और ज़्यादा बढ़ सकती है। दोस्तों, और ये जो पारिवारिक समस्याएं, वैवाहिक समस्याएं हैं, ये आपको तोड़ मरोड़ देगी और आपको अपने में आगे नहीं बढ़ने देगी। इसलिए ध्यान रखिएगा। देखिए, जो शुक्र होता है ना, अगर वह इंसान का मजबूत होता है तो इंसान को बहुत धन दौलत में जीवन मिलता है, बहुत पैसा मिलता है। लेकिन जब शुक्र मजबूत होता है तो बीच में कौन आता है? मंगल, और मंगल जैसे ही बीच में आएगा वह रोकने की कोशिश करेगा और वह रोकेगा कैसे? ज़रा ध्यान से सुनिएगा। आपके घर परिवार में झगड़ा होंगे या आपका स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, कुछ ऐसी ऐसी रुकावटें वह पैदा करेगा। आप जैसे क्रोधित हो जाएंगे तो दोस्तों, यह मंगल परेशान कर सकता है। तो मंगल परेशान ना करें, उसके लिए क्या करना चाहिए? आपको मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करना है और मंगलवार के दिन चमेली के तेल में सिंदूर मिलाकर हनुमान जी का चोला चढ़ाना है। इससे आपका मंगल, जो आपको रुकावटें दे रहा है, वह रुकावटें दूर होगी, बढ़ाएं दूर होगी और हर काम आपका चुटकियों में बनना शुरू हो जाएगा। अब आपको मैं बता दूं, दोस्तों की वित्तीय स्थिति को मजबूत करना, यानी कि आर्थिक तौर पर आपको और ज़्यादा स्ट्रांग होना है। पैसों को लेकर आप मजबूत होना चाहते हैं कि बैंक बैलेंस अच्छा तगड़ा हो जाए, तो आपके दोस्तों सफलता मिल जाएगी। बस थोड़ी सी आपको परीक्षा झेलनी पड़ेगी। शुरुआती जो ये समय रहेगी, परीक्षाएं आएंगे, लेकिन उन पर शिक्षाओं को आपके पास करना पड़ेगा। और वह परीक्षाएं किस तरह होगी, ये ध्यान से सुनिए। देखिए, कुछ चुनौतियां भगवान देते हैं और अगर वह चुनौतियां हम पार कर लेते हैं तो दोस्तों, हमारी जिंदगी स्वर्ग से भी बेहतरीन हो जाती है। और वह चुनौतियां हर कोई पर नहीं कर पाता। देखिए, जब इंसान के जीवन में धन दौलत आता है ना, तो उसका घमंड भी बढ़ जाता है, तो वह बहुत धन दौलत संभाल नहीं पाता है। लेकिन अगर आप में बुद्धि है तो आप अपने घमंड को बढ़ाने नहीं देंगे। देखिए, इंसान के पास पैसा आने से पहले घमंड आ जाता है। मान लो इस महीने आपने 2 लाख रुपए कमाए, लेकिन आपको पता है कि 1 तारीख को 2 लाख रुपए आएंगे। लेकिन दोस्तों, 2 लाख तो 1 तारीख को आएंगे, लेकिन आएंगे। उससे पहले ही घमंड आ जाता है कि हाँ, पैसा आ रहा है। मन ही मन आप थोड़े से घमंडी बन जाते हैं, अहंकारी बन जाते हैं, मन ही मन सोचने लगते हैं। तो ये सब चीज़ दोस्तों होती रहती है। इसलिए अपने चंचल मन को, अपने क्रोध को, अपने घमंड को थोड़ा सा कंट्रोल में रखना। तो दोस्तों, ये जो परीक्षाएं हैं, अगर आप पास कर लोगे तो सब कुछ बढ़िया रहेगा। नौकरी, व्यवसाय, दोनों ही दृष्टि से यह समय बहुत ही शुभ है। परिवार में भी काफ़ी खुशियां बनी रहेगी दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं दिखाई दे रही है। समय बेहद शानदार है। नौकरी में, व्यापार में कुछ बदलाव चाहते हैं तो दोस्तों, समय अच्छा है, आप कर सकते हैं। आपका शुभचिंतक है, उनसे आपकी मुलाकात हो सकती है। किसी इंसान से आप बहुत सालों बाद अब मिलेंगे दोस्तों। जी हाँ, किसी व्यक्ति से आप बहुत सालों बाद आप मिल सकते हैं। दोस्तों, उस व्यक्ति से मिलने के बाद आपको काफ़ी अच्छा लगेगा, काफ़ी ज़्यादा आपके मन में नयापन भी आएगा। एक बार ध्यान से सुन लें, अगर कोई भी नए व्यक्ति हमारे जीवन में आता है दोस्तों, किसी नए व्यक्ति से हम जुड़ते हैं, तो दोस्तों वो अपने विचार आपको देता है और आप अपने विचार उसे व्यक्ति को देते हैं। लेकिन दोस्तों, वह जो नया व्यक्ति आपके जीवन में आएगा, वह अपने विचार जब आपको देगा, तो दोस्तों वह विचार कैसे हैं, आपको बस उसका ध्यान रखना है। फिर देखना ईश्वर का चमत्कार। धन्यवाद दोस्तों।